अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल चाल हैं आप सबके। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। आप एक प्याज लें, उसके बारीक बारीक टुकड़े करें। एक टमाटर लें, उसके बारीक बारीक टुकड़े करें। और कुछ हरी मिर्चें डाल के मसाला और लीमू डालें, और तो मज़ेदार सलाद आपका रेडी है। आप क्या समझ रहे थे मैं आपको कोरोना वायरस का इलाज बताने लगी हूँ? उसके लिए हमारे फेसबुक की हकीम और डॉक्टर जो हैं वो इस काम के लिए काफ़ी हैं। पाकिस्तान में सिर्फ 2 केस हैं और 10 लाख डॉक्टर और 10 लाख नुस्खे ईजाद हो चुके हैं। जिन मुल्कों में, चाइना में 70-80 हज़ार से ज़्यादा केसेस हैं, वो अभी तक सर जोड़ के बैठी हैं और कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं सामने आ रहा। और हमारे पाकिस्तान में सिर्फ 2 केस हैं और 10 लाख डॉक्टर्स और आप कह लें हकीम हैं। सोशल मीडिया ऑन किया है तो किसी को देखो तो मास्क बनाने के तरीके बताए जा रहे हैं, किसी को देखो तो नुस्खे शेयर हो रहे हैं। कोई नस्वार से इलाज कर रहा है, कोई प्याज से इलाज कर रहा है, कोई पान से कर रहा है। और ऐसे ऐसे तरीक़ों से मास्क तैयार किया जा रहा है कि कुछ तो हद ही होगी कि भाइयों, ये कोई मजाक की बात है, ये एक सीरियस मसला है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, 2 बातें तो ज़रूर होंगी। या तो हम पाकिस्तानियों की जुगतों से डर के कोरोना वायरस खुद ही भाग जाएगा, या फिर ये होगा कि हमारा जो प्याज है वो 500-600 रुपये किलो तो ज़रूरी हो जाएगा। क्योंकि जैसे मास्क महंगे हुए हैं, वैसे ही अब अगर पता चल गया कि प्याज से इलाज मुमकिन है तो प्याज भी महंगे हो जाएंगे और गरीब लोगों की पहुंच से दूर हो जाएंगे। और ये कोरोना वायरस जो पूरी दुनिया में बड़े फ़ख्र से तबाहियाँ और बर्बादियाँ फैला रहा था, जब ये पाकिस्तान में आया तो इसका जो तफरी और मजाक के साथ इसका वेलकम किया गया, बल्कि ये ख़ुद ही एक मजाक बन के रह गया। और जब पूरी कौम इसके पीछे रूहानी नुस्खे और प्याज लेकर पड़ गई, तो मुझे उम्मीद है कि इसको जल्द ही यहाँ से भागना पड़ेगा। और अगर ये नहीं भी भागा तो जो हमारी नस्वार, पान और गुटखा खाने वाली कौम है, वो इसको जल्द ही भगा देगी। और कुछ फेसबुक की दानिशवरों ने तो यहाँ तक कह दिया कि चीनी ख़वातीन जो निकाब नहीं करती, उन पे अल्लाह का अज़ाब आया है। उनको निकाब करवाने के लिए उनकी फ़ोटोज़ शेयर की गई मास्क पहने हुए, और एक साइड पे मुस्लिम औरतों की बुर्का पहने हुए कि ये देखें जी। ओ खुदा के बंदो, ये बताओ, वायरस कोरोना ख़त्म हो जाएगा और वो मास्क पहनना छोड़ देंगी तो क्या फिर वो तब उनसे अल्लाह का अज़ाब ख़त्म हो चुका होगा? क्या तब वो मुसलमान हो चुकी होंगी? ऐसा नहीं है। और कुछ लोगों ने कहा कि चीनियों पे मुर्दार खाने की वजह से ये अज़ाब आया है। बंदा पूछे फिर ईरान में किस लिए आया है? ईरान में तो सब मुसलमान हैं, वो तो मुर्दार नहीं खाते। तो ना ही कोई चीनी वहाँ पे गया है, ना ही ईरान का बंदा कोई चीन गया है, तो ईरान में भी कैसे फैल गया है? ये मेरा तो यही ख्याल है। और मैं यही समझती हूँ कि ये तमाम जाहिलाना बातें छोड़ें और अल्लाह पे पुख्ता यकीन रखें, क्योंकि जब भी वबाएं फूटती हैं और वो एक नए अलमिये को जन्म देती हैं, इंसान इन्हीं मौक़ों पर कुदरत के सामने बेबस हो जाता है और वो अपनी बेबसी इन्हीं मौक़ों पे महसूस करता है। ऐसे मौक़ों पर इंसान को बका की कोशिश इज्तिमाई सतह पर करनी चाहिए। ये किसी एक कौम, खित्ते या ग्रोह का मसला नहीं होता, ये पूरी इंसानियत का मसला होता है और पूरी इंसानियत को मिल के ही इस पे काबू पाना चाहिए। तो अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह इस बीमारियों से, इस तरह की वबाओं से, इस तरह की चीज़ों से हमारे मुल्क को महफूज रखे और हमारी जो कहते हैं सारे अवाम हैं उनको अल्लाह ताला हदायत दे। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि इन्होंने प्याज महंगा करवा के ही छोड़ना है, या फिर कोई ऐसा किसान है जिसकी प्याज की फसल है और उसने ये बात फैला दी है कि कोरोना का इसमें इलाज है ताकि उसका प्याज अच्छी तरह सेल हो जाए। तो